वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज हम बात करेंगे साचारिता के प्रश्न संख्या 100 के बारे में, जो कि पूर्ण संख्या है। इसको साचारिता को हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इंग्लिश में। तो चलिए 100 को बातें 100 प्रश्न क्या है हमारा गुणन के बारे में, साचारिता के पूर्णांक संख्या के साचारिता के गुणन के बारे में बात करेंगे। साचारिता में क्या होता है, 3 पूर्णांक होता है, 3 संख्या होता है, ए गुना बी गुना सी। इसी प्रकार से इसको 2 तरह से लिखा जाता है। पहले तो साचारिता में क्या होता है, पहले 2 संख्याओं का गुणन होता है, फिर तीसरे संख्या के साथ, फिर इसी संख्या को क्या कहा जाता है दूसरे तरह से, ए गुना बी गुना सी, इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन दूसरे में क्या होता है, बी और सी को ब्रैकेट में रखा जाता है और ए को बाहर कर देते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में अगर आंसर समान आ रहा है, पूर्ण संख्या भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए, तभी वो साचारिता नियम का पालन करेगा, अन्यथा इस प्रश्न के लिए ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है, देखिए प्रश्न हमारा है यहाँ पर, इसको गुना करेंगे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है, 4 पंचे 20, 20 गुने 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे 5 से, 5 छके 4 छके 24, 4 छके 24 हो गया। अब 24 गुना 5 और 20 गुना 6 करेंगे, 6 दूनी 12 और 0 बराबर। अब देखिए 5 से गुना करेंगे इसके साथ, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौके 20 करी 0 बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12। देखिए दोनों परिस्थितियों में क्या आ रहा है, समान आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा, अतः 5 गुना 4 गुना 6 बराबर 5 गुना 4 गुना 6। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको हम दूसरे प्रकार से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः करके, अतः 3 पूर्ण संख्या 3 पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन की साचारिता सत्य है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।